हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा एग्जाम्पल्स का पार्ट 2 रहेगा। ये एग्जाम्पल्स हमारी बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पे। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला? तो चलो हम थोड़ा इसलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या है सेक्शन फार्मूला? होता है कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, मान के चलो एक पॉइंट आ गया ए x1 कामा y1 और एक आ गया पॉइंट बी x2 कामा y2। ये मैं पहले समझा चुका हूँ एक्सरसाइज 7.2 में। तो ये दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि जो आपकी एग्जाम्पल पार्ट 2 है उसमें जो सेक्शन फार्मूला यूज़ हो रहा है ये बना कैसे, आया कैसे, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दो पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए x1 कामा y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए x2 कामा y2। और एक पॉइंट लिया p एक्स कमा वाई जो इस लाइन को क्या कर रहा है, दो रेशो में डिवाइड कर रहा है। कितनी रेशो में? m1 रेशो m2। तब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या बनेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कामा के इस तरफ x के ही वैल्यू आएंगी और कामा के इस तरफ जो है वो y की ही वैल्यू आएंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इस तरफ वो x कोऑर्डिनेट होगी, और और कामा के इस तरफ जो वैल्यू होगी वो आपको ये क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसी के बेस पे होंगे क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट ज्वाइन की है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन ने लाइन सेगमेंट को इतनी रेशो में डिवाइड किया, तो बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। दूसरा उसके बेस पे हो सकता है कि आपको पॉइंट बता दिया है, यहाँ पे पॉइंट है और ये लाइन को बताओ कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तब रेशो फाइंड करनी है। सर्कल के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पैरेललोग्राम के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? सेम कोई एक पॉइंट ऑफ डिवीजन किसी एक लाइन को क्या करेगा? सेम रेशो में डिवाइड करेगा। जब ये रेशो सेम होगी ना तो तब फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। देखो जब रेशो सेम होती है ना तो रेशो 1:1 बन जाती है। अगर मान के चलो कोई एक पॉइंट किसी लाइन को 4:4 में डिवाइड कर रहा है तो रेशो बनता है बाय मीन्स ऑफ डिवीजन, है ना। जब हम डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो वो क्या बना देता है? रेशो बनाता है। अब ये रेशो 4:4 है तो इसको रेशो को डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इसको आप काटोगे 4 वन ज़ा तो रेशो कितनी बन जाएगी? 1:1। तो जब भी सेम रेशो होगी वो ऑटोमेटिकली कितनी रेशो बन जाएगी? 1:1, जिसके लिए फार्मूला बनता है x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। तो ये फार्मूले हैं जो हमने अब यूज़ करने हैं। पहले तो करा चुका हूँ मैं आपको ये एक्सरसाइज 7.2 में। अब हमने करने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट। Example 6. Find the coordinate of point which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1 internally. कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। तो ए की कोऑर्डिनेट आगे 4, -3, बी के कोऑर्डिनेट आगे 8, 5, पॉइंट ऑफ डिवीजन बना पी एक्स कामा वाई, ये कितनी रेशो में डिवाइड करेगा? 3:1 में। तो ले लिया पॉइंट पी एक्स कामा वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड बी 8, 5 इन द रेशो, कितनी रेशो? 3:1। तो सेक्शन फार्मूला बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया m1 m2, तो m1 की वैल्यू आ गई 3, x2 आ गया 8, m2 आ गया 1 और x1 आ गया 4, 3 प्लस 1। m1 की वैल्यू आ गई 3, y2 की वैल्यू आ गई 5, m2 की वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू आ गई -3, 3 प्लस 1। ये आ गया 3 8 सा 24, 4 अपॉन 4, 3 5 सा 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 सा 3 अपॉन 4। तो इन दोनों को प्लस किया 24 और 4, 28 अपॉन 4 और 15 में से 3 निकाले 12 अपॉन 4। 4 के टेबल से कटता ही 7, 4 1 सा 4 3 सा, तो कोऑर्डिनेट बन गए 7,3। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, in what ratio does the point -4, 6 divides the line segment joining the point this and this। कह रहा है एक पॉइंट है -4, 6, ये इस लाइन सेगमेंट को यानी इन पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से कितनी रेशो में डिवाइड हो रही है वो हमने निकालना है। यानी क्या निकालना है, इसमें रेशो निकालनी है। तो ये पॉइंट लिया A -6, 10, ये पॉइंट लिया B, कोऑर्डिनेट आ गए 3, -8 और लाइन सेगमेंट ज्वाइन की। एक पॉइंट ऑफ डिवीजन लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है -4, 6। तो बताओ कितनी रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। तो पहले भी मैंने आपको 7.2 एक्सरसाइज में k/1 से निकलवाए हुए क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी हम रेशो क्या लेंगे, k/1 ही लेंगे। तो लेट कर लिया रेशो भी k/1 बाय सेक्शन फार्मूला तो क्या बनेगा, p x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी आ गई k, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, m2 की वैल्यू आ गई 1 और x1 की वैल्यू आ गई -6। यह आ गया k+1। m1 की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू है -8, m2 की वैल्यू है 1 और ये है 10, k+1 और कोऑर्डिनेट है -4, 6। अब अगर हमारे पास k की वैल्यू होती ना, अगर रेशो होती हमारे पास, तो इस पार्ट को सॉल्व करके हमारा आंसर -4 ही आता। ठीक है। तो अगर इसका आंसर -4 है और इसका आंसर 6 है तो हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसको x कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर सकते हैं, हम y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो कंपेयर करना है आप कर सकते हो। ठीक है। तो हम करेंगे x एक्सिस को, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। हमने x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दिया, तो ये बन गया -4 इक्वल्स टू k/3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k+1। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आ गया 3k माइनस 6 1 ज़ा 6 -4k माइनस 4 1 ज़ा 4, 3k माइनस 6 ट्रांसपोज हुआ। अब करेंगे ट्रांसपोज, ये इधर आके क्या हुआ माइनस का, -4 इधर आके +4 बन गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का,
और प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकाले 2, साइन बढ़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो आ गया 2/7। तो रेशियो बन गई 2/7 रेशियो 1, के की वैल्यू 2/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ा 7, तो रेशियो बन गई 2/7। तो जब आप के की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना तो आपका आंसर एग्जैक्ट क्या बनेगा, -4 इधर और इधर बनेगा 6। ठीक है। एक और चीज़, अगर कभी भी आप ये एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक्स की के की वैल्यू निकालने के लिए, तो जब आपने रेशो निकालनी है तो रेशो हमेशा क्या बननी चाहिए, पॉजिटिव बननी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए आपकी रेशो। अगर नेगेटिव रेशो आएगी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रेशो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट बनाई, ए 2, -2 और बी -7, 4, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनी, एक लाइन सेगमेंट। अब हमने क्या करना है, ऐसे पॉइंट लेने हैं जो लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कराना है। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए, पी और क्यू, और ए बी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी इसका भी एक हिस्सा, इसका भी एक हिस्सा और इसका भी एक हिस्सा। तो लिखेंगे लेट पी एंड क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in 3 equal parts, that is AP equals to PQ equals to BQ। ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो इनकी रेशियो भी इक्वल हो गई। अब हमने क्या निकालना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा, और सेक्शन फार्मूला लगाने के लिए हमें रेशियो ज़रूरी है चाहिए। तो रेशियो है हमारे पास, अभी तो लाइन P और Q 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक चाहिए होता है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट P। ये पॉइंट लाइन को अब कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब P के लेफ्ट साइड में देखो कितने हिस्से हैं लाइन के, सिर्फ एक, और P के राइट साइड में कितने हिस्से हैं, एक ये और एक ये, टोटल हो गए 2। तो P लाइन को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो P के कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, m1x2 m2x1 m1 plus m2 m1y2 m2y1 m1 plus m2। तो लिख देंगे यहाँ पे P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आ गई -7, m2 की वैल्यू आ गई 2, x1 की वैल्यू आ गई 2, m1 1 + 2। ऐसे ही m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 2 और इसकी -2। तो 7 1 ज़ा 7, साइन माइनस का, 2 2 ज़ा 4/3, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस का, -7 में से 4 निकाले -3/3, और 4 में से 4 निकाले 0/3, 3 को डिवाइड किया 1 तो आ गया -1, 0। अब निकालने किसके कोऑर्डिनेट, क्यू के। अब क्यू कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्यू के इस तरफ देखो लाइन के कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो बने 2 हिस्से। और क्यू के इस तरफ लाइन का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा। तो क्यू डिवाइड कितने कर रहा है लाइन सेगमेंट को, 2:1 में। तो क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट
PAB in ratio 2:1। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला तो एक ही है हमारे पास, सेक्शन फार्मूला जब रेशियो डिफरेंट होगी। फार्मूला है m2x1 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m2y1 m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 कितना आ गया 1 और x1 कितना आ गया 2, m2 आ गया 2, m1 आ गया 2 और x2 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे ही m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -2, m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 4, 1 प्लस 2। करो मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2 प्लस 6 अपॉन 3। तो ये बन गया 2 प्लस 4, 6 अपॉन 3। और ये बन गया 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 में से 2 गए 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो कोऑर्डिनेट बन गए 2, 2। ठीक है, यहाँ पे ना एक गलती होगी, x1 की वैल्यू -7 लेनी थी, x2 की वैल्यू -7 है, तो ये बन गया -14, -14 में गए तो -12, ये बनना था 12, 3 से डिवाइड किया 3 4 सा, तो इसका आंसर आ गया -4, -4, 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point this and this, also find the point of intersection। कह रहा है एक लाइन है और एक पॉइंट है y एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, y। ये इस लाइन को कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया, रेशो कितनी आ गई k/1, तो ले लिया लेट रेशो k/1। तो सेक्शन फार्मूला लगा दिया रेशो निकालने के लिए, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी आ गई k, x2 की वैल्यू आ गई -1, m2 की वैल्यू आ गई 1, x1 की वैल्यू आ गई 5 अपॉन k+1। m1 आ गया k, y2 आ गया -4, m2 आ गया 1, y1 आ गया -6 अपॉन k+1। अब एग्जैक्ट वैल्यू किसकी है, x एक्सिस पे 0, तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को, कंपेयरिंग विद x कोऑर्डिनेट। तो ये बन गया 0 इक्वल्स टू k इंटू -1, 1 इंटू 5 अपॉन k+1। ये गया 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया -k+5, ये 0 -k+5, -k इधर आके प्लस बन गया, तो आंसर कितना आ गया 5। अब क्या बोला हुआ है, दोबारा क्या करना है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे, या दोबारा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। ठीक है, हम दोबारा निकाल लेते हैं, p x, y m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब रेशो कितनी निकली 5:1, तो बनेगा 5 इंटू -1
प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 1, 5 इंटू -4 1 इंटू -6 अपॉन 5 प्लस 1, -5 प्लस 5 अपॉन 6 -20 -6 अपॉन 6, ये कट गया, ज़ीरो आ गया, देखो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया ना, और ये -26 अपॉन 6, 2 से काट दिया, 2 13 सा 2 3 सा, तो कोऑर्डिनेट बन गए 0, -13/3। देखो वेरीफाई यहाँ से भी हो गया। पॉइंट कहाँ था हमारा, वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस क्या बनना है 0, तो ये 0 हमारा आंसर सही बता रहा है कि रेशियो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, कह रहा है इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैलोग्राम, अगर ये ए बी सी डी के वर्टेक्स मिले हैं पैलोग्राम ए बी सी डी के, ए के वर्टेक्स आगे 6,1, बी के आगे 8,2, इसके आगे 9,4 और इसके आगे p,3, तो कह रहा बताओ p की क्या वैल्यू होगी। तो हमें पता है ये क्या फिगर है, पैलोग्राम, तो पैलोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हो गए, ओ ए ओ सी आपस में इक्वल हो गए, तो इट मीन्स ओ बना मिड पॉइंट ए सी का, और मिड पॉइंट कितनी रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में। तो हम क्या करेंगे, ए सी के कोऑर्डिनेट, ए सी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। फिर ओ जो है वो बी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ओ मिड पॉइंट बन जाएगा बी डी का भी, तो कोऑर्डिनेट ओ के निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ बी डी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो इन दोनों का आंसर जो होगा ना वो दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ डिवीज़न एक ही है, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ डिवीज़न सेम है, तो इसका मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करोगे दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट diagonal of a parallelogram bisect each other at point O, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो ए सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे इसका लग जाएगा, तो ए सी में x1 ये x2 ये, तो ये आ गया 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2, और यहाँ पे बन जाएगा 8 प्लस p अपॉन 2 और 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये बन गया 15 अपॉन 2, ये बन गया 5 अपॉन 2, ये बन गया 8 प्लस p अपॉन 2 और ये बन गया 5/2। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है ना, तो इसका मतलब ये और ये भी सेम होंगे, तो अब p की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर कर देंगे, कौन से कोऑर्डिनेट है ये, x कोऑर्डिनेट, तो 15 अपॉन 2 8 प्लस p अपॉन 2, तो इनके एलसीएम में दोनों में 2 था, काट दिया, और 8 प्लस p कितना आ गया 15, तो p की वैल्यू निकल गई 15 माइनस 8, तो p आ गया हमारा 7। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट।